आपने मुझको अपने बंधन से मुक्त कर दिया, यही मेरी सबसे बड़ी सेवा आपने की है। अब मैं जाती हूँ। मेरे कारण से अगर आपको कोई कष्ट हुआ, मालिकिन को कोई दुख हुआ हो, तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। रात को ही अकेली रबिया निकल पड़ी घर से बाहर। चलती गई चलती गई चलती गई, एकांत निर्जन स्थान में जाकर के पेड़ के नीचे गुजर बसर दिन रात खुदा की बंदगी करती थी। फटे चीथड़े कैसी भी ओढ़ करके गुजारा करती थी। भग चरितांक में लिखा हुआ है रबिया के बारे में। रबिया की इतनी प्रसिद्धि हो गई, ध्यान की गहराई में ऐसी उतर चुकी थी ये, जिसलिए इस दुनिया में मानव का जन्म मिलता था वो ये काम कर चुकी थी। जीवन कृतार्थ हो चुका था इसका, हृदय का लौकिक प्रकाश से भर चुका था। सर्वत्र वो अपने खुदा के दर्शन करती थी। सब उसी की मालिक की संतानें हैं। एक नूर से सब जग उपजो, कौन भले को मंदे। समता को प्राप्त कर चुकी थी, राग द्वेष से मुक्त हो चुकी थी, यहां तक कि देहात्म बुद्धि का सर्वथा अभाव हो चुका था। मैं शरीर हूं यह भी उसको ध्यान नहीं रहता था। आत्मस्वरूप में चिंतन में मगन रहती थी। अब तो रबिया के पास बड़े बड़े फकीर भी आने लगे दर्शन करने के लिए। एक हुसैन बसरी नाम का फकीर रबिया के पास आया। रबिया, तुम्हारे मन में कोई संसार का विकार नहीं आता? इतने दिन हो गए फकीरी भेष लिए, संसार में मन भाग जाता है। क्या संसार की खुशी में, संसार के सुखों में तुम्हारा मन नहीं जाता? क्या तुम्हारे मन में विवाह करने की कभी इच्छा होती है? हुसैन बसरी उस फकीर से रबिया ने कहा कि शादी तो शरीर से होती है, शादी का बंधन तो शरीर के लिए है, ये वासना की तृप्ति तो शरीर की मन की होती है। मैं शरीर और मन कहां हूं? मैं तो आत्मा हूं, मैं तो उस मालिक की एक रूह हूं, मैं तो उस परम अग्नि की एक छोटी चिंगारी हूं। मैं देह नहीं हूं, ये शादी तो देह की होती है। मैं देह कहां हूं? मैं तो रूह हूं, आत्मा हूं और अपने परमात्मा की हूं। क्या किसी वस्तु की कमी रह जाएगी? हुसैन बसरी ने कहा कि देवी, हमारे लिए कोई उपदेश करो, कोई शिक्षा दो हमको भी। इतने सालों से गृह त्यागी फकीर और रबिया के चरणों में पड़े, हमको कुछ उपदेश करो, कुछ शिक्षा दो। उस समय रबिया छोटे छोटे चीथड़े इकट्ठे करके गुदड़ी बना रही थी, सुई धागे से सिल रही थी। पास में मोमबत्ती जल रही थी, दीपक जल रहा था। जब हुसैन बसरी ने कहा कि देवी, हमको कोई उपदेश करो, कोई शिक्षा दो, कैसे हमारा मन उस खुदा की बंदगी में खोए। रबिया ने कहा कि महाराज, जो शिक्षा लेना चाहे तो जर्रे जर्रे में ही वो गुरु तत्व तो सबको शिक्षा दे रहा है। कोई शिक्षा लेने वाला चाहिए। ये आसमान, ये धरती, ये वृक्ष, ये लताएं पताएं, ये रेत के मैदान टीले, ये जल, ये मोमबत्ती, ये सुई धागा, ये गुदड़ी, ये चीथड़े, ये सब हमारे गुरु तो हैं। हमको उपदेश तो कर रहे हैं। सीखने वाला चाहिए, उपदेश लेने वाला चाहिए। जर्रे जर्रे में खुदा उपदेश दे रहे हैं, कोई सीखने वाला हो। देखिए सुई धागा आपको क्या उपदेश कर रहा है, हमको क्या उपदेश कर रहा है। उस समय कहा कि देखो सुई की नोक कितनी बारीक है, इधर ये धागा है, इस धागे को सुई की नोक में डालना है और ये धागा आगे से फैल गया है। इसकी जो 3 लरें हैं वो खुल गई हैं आगे से। देखो ये सुई में नहीं जा रहा है,
जानते हो क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि बिखर गया है, आगे से ये बिखर गया है, इसलिए अपनी मंजिल को पार नहीं कर पा रहा है। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, ये तीन बिखराव हैं मन के। जब मन बिखरता है तो फिर अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच सकता। देखिए इसको मैं तीनों को कैसे एक करती हूं। स्निग्ध लिया, स्निग्ध का मतलब घी, चिकना पदार्थ। स्निग्ध लिया और उसको एक बना दिया, आगे से बट दिया। का देखो अब ये एक हो गया, नुकीला हो गया, तीखा हो गया, बिखराव समाप्त हो गया। देखो अब सुई में चला गया, आर पार हो गया। ये चिकनाई का स्निग्धता क्या है? संस्कृत में घी को, चिकनाई को स्नेह भी कहते हैं। संस्कृत में चिकनाई को, घी को स्नेह भी कहते हैं, और स्नेह प्रेम को भी कहते हैं। देखो प्रेम से हमने एक कर दिया और फिर मंजिल पार हो गई। बिखरा हुआ मन जगह जगह जो जाता है, उस मालिक के प्यार से, उसकी भजन बंदगी के द्वारा बिखरे हुए मन को एक कर दो, जो तीन जगह बिखरा हुआ है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, फिर मंजिल को पा जाएगा। हम अपना बिखराव करेंगे, उलझ जाएंगे। समेटो अपने आप को, बिखराव मत करो। देखो ये सुई धागा क्या हमको शिक्षा दे रहा है। और देखिए ये सुई धागा और क्या शिक्षा दे रहा है। ये जो चीथड़े हैं, ये जब कुर्डी पे पड़े थे, जब ये गंद के ढेर पर अलग अलग पड़े थे, तो कूड़ा थे, गंदगी थे, ना ये अपने लिए थे ना ये दूसरों के लिए थे। लेकिन देखिए आज ये अलग अलग जो कूड़ा था, मैंने उसको, चीथड़ों को इकट्ठा किया, कपड़ों को। अब ये सुई धागा उनको एक कर रहा है। देखो मुझको सर्दी से बचाएगा, मेरा वस्त्र बनेगा, मेरे बदन को ढकेगा। जो कूड़ा था, जो कचरा था, जो दुखदाई था, एक हो गया। अलग अलग चीथड़े सिल करके गुदड़ी बन गए, स्वयं भी संभाले गए, स्वयं भी पवित्र हो गए, हमारे सिर को भी ढकेगा। इसी प्रकार ये जो जितने भी इंसान हैं, जब ये बिखरते हैं, स्वयं भी दुखी होते हैं, दूसरों को भी दुख देते हैं। कोई धर्म में बिखरा है, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, कितनी दीवारें खड़ी कर दी इंसान ने इंसान के बीच में, सब बिखराव हो चुका है। इंसान बिखर गया है, एक नहीं रहे हम सब। धार्मिक लोग तो एक हो जाएं, नास्तिकों को छोड़ो। जितने भी धर्म हैं संसार के, अरे नास्तिकों को मारो गोली, कम से कम धर्म तो एक हो जाएं, अच्छे तो एक हो जाओ। अलग अलग हो गए, दुख का कारण हो गए, कूड़ा हो गए, कचरा हो गए, न अपने लिए कुछ कर पा रहे हैं न दूसरे के लिए, स्वयं भी दुख, अशांत हैं, आगे के लिए भी परलोक का सत्यानाश कर रहे हैं, राग द्वेष में पड़ गए हैं। जब अलग अलग थे तो कूड़ा, और जब सब एक हो गए, वस्त्र सुई धागे ने जब एक कर दिया, तो सब गुदड़ी बन गए, स्वयं भी धुल कर पवित्र हो गए और दूसरे के भी काम आ गए। इसलिए हम सब धर्म एक बन जाएं। अपनी अपनी रीति से करो भजन पूजा पाठ जैसे तुम्हारे धर्म में है, लेकिन एक तो हो जाओ। इंसान के दुश्मन तो ना बनो। स्वयं भी उद्धार नहीं कर पाओगे, दूसरों के लिए भी कुछ नहीं कर पाओगे। रबिया ने कहा हुसैन बसरी से, देखिए इधर ये मोमबत्ती जल रही है, इससे भी कुछ सीखिए। मोमबत्ती हमको उपदेश कर रही है। मोमबत्ती स्वयं जल करके, स्वयं तप करके, अपने शरीर को जलाकर भी ये दूसरे को प्रकाश दे रही है, दूसरे के काम आ रही है। जब तक इसकी जिंदगी है, जब तक ये पूरी समाप्त नहीं होगी, मरते दम तक ये दूसरों के काम आती है। सीखिए इस मोमबत्ती से क्या कह रही है। अपने आप तपस्या के द्वारा दुख झेलो, कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे को खुशियां दो। मोमबत्ती से सीखो, इस धरती से सीखो। इसको लोग काटते भी हैं, छेदते भी हैं, मल भी त्यागते हैं, पांव भी पटकते हैं, तब भी ये सबको क्षमा करके सबको धारण करती है। सीखिए इससे। मैं आपको क्या सिखाऊं, ये सारी सृष्टि गुरु है,
सारी सृष्टि हमको सिखा रही है। दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे, एक वैश्या को भी अपना गुरु बनाया था। जिनको सीखना है ना वो कहीं से भी सीख लेंगे, और जो जिनको नहीं सीखना उनके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, मूर्ख न हृदय चेत जो गुरु मिले विरंची सम। चाहे ब्रह्मा के समान उसको कोई गुरु क्यों ना मिल जाए, उसका उद्धार नहीं हो सकता जब तक तुम नहीं चाहोगे, जब तक तुम सुधरने को तैयार नहीं होंगे। कोई तुमको सुधार नहीं पाएगा, सुधरना पड़ेगा। एक साफियान नाम के फकीर आए हैं रबिया के पास। रबिया से कहा कि देखो, हमारे मन में स्वर्ग की कामना है, जन्नत की कामना है, उसके लिए हम क्या करें। बड़ा सुंदर रबिया ने उपदेश किया। रबिया ने कहा कि साफियान फकीर, आप ये बताओ, अगर खुदा ने स्वर्ग ना बनाया होता तो क्या तुम खुदा से प्यार नहीं करते? तुम जो जन्नत के लिए, स्वर्ग के लिए, तुम जो खुदा की बंदगी सीख रहे हो, खुदा की बंदगी करना चाहते हो, अगर खुदा ने स्वर्ग ना बनाया होता, जन्नत ना बनाई होती, क्या तुम खुदा की बंदगी ना करते? क्या तुम खुदा से प्रेम नहीं करते? स्वर्ग के लिए खुदा की बंदगी मत करो, खुदा के लिए खुदा की बंदगी करो। एक और सज्जन आए, रबिया से बोले कि देवी, हमको जहन्नुम से बहुत डर लगता है, हमको नरक से बहुत डर लगता है। क्या करें इसके लिए? कैसे खुदा की भजन बंदगी करें जो हम जन्नत से, जहन्नुम से बच जाए, नरक से बच जाए? उसको कहा रबिया ने, अगर नरक ना होता, अगर जहन्नुम ना होता, फिर क्या खुदा की बंदगी ना करते? फिर क्या खुदा से प्रेम नहीं करते? भय के मारे जो खुदा की बंदगी करते हैं वो खुदा के भक्त बंदे नहीं हो सकते। लोभ के कारण से जो खुदा की बंदगी करते हैं वो खुदा के सच्चे बंदे नहीं हो सकते। केवल खुदा के लिए जो खुदा की बंदगी करते हैं वही सच्चे बंदे हैं, जो उनसे प्यार करते हैं, जो अपनी खुशी नहीं देखते, खुदा की खुशी देखते हैं। सच्चा प्यार कीजिए, मोहब्बत को पहचानिए, खुदा से मोहब्बत करो, फिर चाहे नरक मिले चाहे स्वर्ग मिले, इसकी कोई चिंता नहीं। मोहब्बत करो खुदा से। मोहब्बत वो खजाना है जो कभी कम नहीं होता, जिसने भी पाई है दौलत उसे कोई गम नहीं होता। मालिक से प्यार करो, ना नरक से भय खाओ, ना स्वर्ग का लोभ मन में रहे, केवल मोहब्बत हो, मोहब्बत, केवल मोहब्बत खुदा से और खुदा के बनाए हुए बंदों से मोहब्बत करो। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, फिर तुम्हारी नवाज, फिर तुम्हारी द्वारा की गई भजन बंदगी खुदा को स्वीकार होगी, खुदा को कबूल होगी। अगर तुम खुदा के बनाए हुए बंदों से नफरत करोगे, अपने माता पिता की सेवा नहीं करोगे, उनको दुख दोगे, स्वार्थ में पत्नी को लेकर अलग हो जाओगे, माँ बाप अलग से परेशान है, छोटी छोटी बातों पे क्रोध, मोहब्बत नहीं करोगे, किसी को माफ नहीं करोगे, किसी की सहोगे नहीं, विरोध करोगे, तो कैसे खुदा बंदगी को तुम्हारी स्वीकार करेंगे? बड़े बड़े संत फकीर रबिया के पास आया करते थे, सबकी झोली भर के जाती थी, सबकी झोली में आध्यात्म को परसती थी और स्वयं आनंद में मगन है। इनकी सेवा में एक महिला कुछ दिन रही। रात्रि का समय था, पूर्णिमा की रात्रि थी, चंद्रमा की चांदनी छिटक रही थी। विशाल रेत के मैदान पर जो चंद्रमा की चांदनी पड़ रही थी, एक अलग ही नज़ारा दृष्टिगोचर हो रहा था। उस नज़ारे को उस महिला ने देखा, कितना अच्छा लग रहा है, चिलमिलाती हुई चांदनी,
बारू बालू पे रेती पे पड़ी है, कैसे चिलमिला रही है, कितनी प्यारी लग रही, दूर दूर तक रेत का मैदान। उस दृश्य को देख करके महिला ने रबिया की कुटिया का दरवाजा खटखटाया और कहा, रबिया अरे बाहर निकल के देखो क्या नजारा है चंद्रमा का, चांद की चांदनी कितनी प्यारी लग रही है, बाहर आके देखो, लो ये नजारा। भीतर तक आवाज नहीं की, जोर से कुंडी खटखटाई, तब उसकी आंखें खुली, तब कहा, अरे क्या हो गया, रात को इस समय तुमने मेरी भजन बंदगी में व्यवधान डाला, क्या हुआ? करबिया देखो, बाहर निकल के देखो, आज कितना अच्छा सुहावना ये सब बाहर का नजारा लग रहा है, देखो जरा इसको। प्रशंसा की बाहर के दृश्य की। रबिया ने कहा, अरे पगली मैंने सोचा पता नहीं क्या बात होगी, ये नजारा, अरे मेरे भीतर झांक के देखो क्या नजारा है, मेरे हृदय में झांक करके देख क्या नूर बरस रहा है, क्या है बाहर का नजारा। काश तू देख लेती मेरे भीतर इस समय क्या है, तो तू बाहर के दृश्य से लोभित ना होती, कुंडी ना खटखटाती। कितनी बार मैं कह चुकी हूं, बाहर मत झांको, दुनिया के झमेले में फंसकर हम असली ठिकाना भूल गए, अपने भीतर झांको। खुदा का नूर हर व्यक्ति के भीतर है, जर्रे जर्रे में है झांकी मेरे राम की। ये नूर किसका, ये जहूर किसका, और ना देखे तो कसूर किसका। ये उसकी सृष्टि मालिक की, खुदा की, सब जगह वो समाया, उसको देखो, चित्र को ना देखो और चित्र में मत फंसो, चित्रकार को देखो कैसा इसने संसार बनाया। जिसकी चित्रकारी इतनी सुंदर है वो कैसा सुंदर होगा, जिसकी चित्रकारी इतनी मनमोहक है पगली, वो खुदा कैसा होगा। उसके नूर को देख, संसार को मत देख। हिजरी सन 135 में खुदा की मस्ती में ध्यान में ऐसी खोई इस देह को त्याग करके सदा के लिए खुदा के पास पहुंच गए। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। तो भक्तमाल में राम और कृष्ण के भक्तों का चरित्र है, लेकिन ऐसा नहीं समझना, हिंदुओं में एक से एक बड़े भक्त फकीर संत हुए, हर जाति में, हर धर्म में, हर देश में एक से एक बढ़कर संत फकीर हुए। सबके प्रति सद्भावना करो, सबका आदर मान करो, सबके भीतर से एक की झांके देखो। ये दो चरित्र सुना, एक चरित्र और सुना दे, फिर वो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम होगा। अगला कौन सा चरित्र? कानू पात्रा। अब आगे चरित्र आ रहा है कानू पात्रा, एक वैश्या की बेटी। कल आप लोगों ने कथा सुनी थी कि पुंडरी के भगत के माता पिता की सेवा से रीझ करके स्वयं विठलनाथ श्री कृष्ण दर्शन देने आए। वरदान मांगा था कि ऐसी मैं आपको दर्शन करता रहूं। स्वयं भगवान मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। ये कथा कल आप लोगों ने सुनी थी। ठाकुर जी का नाम है पांडुरंग विठला। विठलनाथ भी कहते हैं, पुंडरी नाथ भी कहते हैं उनको, पंढरपुर नाथ भी ठाकुर जी का नाम है, पांडुरंग भी कहते हैं ठाकुर जी को। कई नाम वहां ठाकुर जी के। पंढरपुर महाराष्ट्र में वहीं की एक घटना है, भगत का चरित्र। पास में मंगल बेड़ा नाम के एक स्थान है, बस्ती है। उस मंगल बेड़ा में एक वैश्याला, वैश्या का कोठा, श्यामा नाम की वैश्या देह व्यापार करती थी। देह को बेच करके गुजर बसर करती थी। उसकी कोख से, एक वैश्या की कोख से बालिका का जन्म हुआ। उस बालिका का नाम है कानू पात्रा। मां सुंदर थी, वैसी सुंदरी उसकी बेटी कानू पात्रा, वैश्या की बेटी। धीरे धीरे कानू पात्रा बड़ी होने लगी। उसकी सुंदरता देख करके मां बड़ी प्रसन्न होती है, बहुत पैसे कमाएगी, ये मेरे धंधे में अच्छा साथ देगी। इसलिए अपनी बेटी को नाचना, गाना, बजाना खूब सिखाया। हाव भाव, कटाक्ष कैसे पुरुषों के मन को बस में किया जाए,
कैसे धन अधिक से अधिक खींचा जाए, ये सब वैश्य के आर्ट उसको सिखाने लगी। बालिका थी, छोटी सी, सीख रही है, उसको क्या पता पुण्य क्या है, पाप क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। बड़े जो कह दें सो ठीक। लेकिन आज कानू पात्रा बच्ची नहीं रही है, आज वो युवावस्था में पदार्पण कर रही है। आज वो समझने लगी थी कि पुण्य क्या है, पाप क्या है। आज उसने समझ लिया था कि मेरी माँ एक वैश्या है और मुझको भी इसी धंधे में लगाना चाहती है। इतनी समझदार वो हो चुकी थी। कई पुरुषों की प्रशंसा की, कई पुरुषों को बेटी के पास भेजा, लेकिन बेटी ने अपने कक्ष में किसी को आने नहीं दिया। अगर किसने मेरे बदन को छुआ तो मैं कच्चे को खा जाऊंगी चबा करके। मां को डांटा कि मेरे कमरे में उस पुरुष को आपने क्यों भेजा। क्या बेटी तू पागल हो गई है, तू मेरी बेटी है, धंधे में मेरा साथ दे। हमारा धंधा देह व्यापार का है। बेटी ने, कानू पात्र ने अपनी माता को कहा, श्यामा को, कि मां आपके आगे हाथ जोड़ती हूं, मैं इस धंधे में आपका साथ नहीं दे सकती। मां ने कई बार कोशिश की, सुंदर सुंदर लड़कों को पास भेजा, लेकिन उसने सबको दुत्कार के अपने कक्ष से बाहर कर दिया। अंत में मां ने कहा, कर्म जली, अगर तुमको मेरा साथ नहीं देता तो किसी एक के साथ तो विवाह कर ले। अगर मेरा साथ तुमको नहीं देना तो विवाह कर ले, अपना घर बसा, मेरी टेंशन दूर कर। हां मां, ये बात मैं स्वीकार करती हूं, मैंने तुम्हारे लिए लड़का देखा है, अभी आ रहा है, उसको पसंद कर ले। वो तुमको बहुत प्यार करता है, तुमको बहुत पसंद करता है, तू उसके साथ अपना घर बसा ले। अब लड़का आ रहा है, ना नहीं करना। मां ने कहा, कानू पात्रा ने कहा कि मां, शीरों के मिलन को शादी नहीं कहते, दिल के मिलन को शादी कहते हैं। अगर मेरा दिल मान गया तो मेरी हां है, नहीं मानेगा तो मैं पहले कहते मेरी ना है। दिखाओ कौन है। दिखाया, ना कर दी। दूसरा दिखाया, ना कर दी। तीसरा दिखाया, ना कर दी। मां ने डांटा फटकारा, मैं कब तक बैठी रहूंगी जिंदगी तुम्हारे लिए, अपना घर बसाती क्यों नहीं। डांटा फटकारा श्यामा ने अपनी बेटी कानू पात्रा को। तू कराएगी कि नहीं शादी? कि मां मैंने मना कब किया है। तो कर्म जली कहीं कि तू हां क्यों नहीं करती। कहते मेरा दिल नहीं मानता, मैं क्या करूं। तेरे लिए स्पेशल ऊपर से कोई बन के आएगा स्वर्ग से, या तुमने कोई पसंद कर रखे हो तो अपने दिल की बात खोल के मेरे आगे रख। कानू पात्र ने कहा कि मां मैं शादी करूंगी, लेकिन मेरी कुछ ख्वाहिश है। क्या? एक तो लड़का मुझसे ज्यादा सुंदर हो, लड़का मुझसे ज्यादा सुंदर हो तब मेरा मन उसमें जा सकता है, और लड़के का स्वभाव भी सुंदर हो। खाली रूप रंग को क्या मैं चाटूंगी, स्वभाव भी सुंदर होना चाहिए। और तीसरी शर्त यह है, मेरे दिल में भी बात जम जानी चाहिए कि हां, मेरे दिल में भी उसके प्रति प्यार उमड़ना चाहिए। ये तीन शर्तें जहां भी होंगी मेरी हां है। मुझसे अधिक सुंदर हो, स्वभाव सुंदर हो, और जिसको देख करके मेरा मन पिघल जाए, मेरी हां भीतर से हो जाए, मेरा प्यार उमड़े, मेरा दिल भीतर से गवाही दे, तब मैं विवाह करूंगी। मां थक गई लड़के दिखा दिखा के, क्योंकि उसका दिल तो किसी और के लिए था। भगवान से प्रार्थना करती थी क्या? ये दिल तुम्हारे वास्ते कोई और ले ना जाए, ये दिल तुम्हारे वास्ते कोई और ले ना जाए। सर पे कफन को बांध के हम तेरी गली में आए, सर पे कफन को बांध के हम तेरी गली में आए, हम तेरी गली में आए।
जाते कोई और ले ना जाए। ये दिल तुम्हारे वास्ते कोई और ले ना जाए। उसने किसी के लिए दिल संभाल के रखा था, लेकिन मन में विचार था कि अगर किसी लड़के से मेरा मन मान गया तो मैं हां कर सकती हूं, लेकिन मन ही नहीं मानता था। एक बार की घटना है, आषाढ़ में शुक्ल पक्ष की एकादशी को विशेष विट्ठनाथ के दर्शन की महिमा है। उन दिनों एक यात्रा निकलती है आषाढ़ मास में, उस यात्रा को वारकरी यात्रा कहते हैं। महाराष्ट्र में पंढरपुर के लिए यात्रा निकलती है। हजारों नहीं लाखों भक्त पैदल अपने अपने यहां से विट्ठलनाथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पंढरपुर के लिए निकल पड़ते हैं। गाते बजाते नाचते कई कई 100 किलोमीटर से लोग पैदल चल के आते हैं। आज भी वहां पर आषाढ़ में ये वारकरी यात्रा चलती है। यात्रा भक्तों की मंडली, संतों की मंडली कीर्तन करते नाचते गाते पैदल पंढरपुर के लिए जा रही थी। रास्ते में मंगल बेड़ा रुक गई, रात को मंडली संतों की भक्तों की मंडली रुक गई रात को। रात्रि को सब कीर्तन कर रहे थे। कानू पात्रा का मन मचल उठा कीर्तन के लिए। उनके यहां कोठे में भी तबले बजते थे, सारंगियां बजती थी, मंजीरे बजते थे, नाच गान होते थे, लेकिन उधर से इसको कोई रस नहीं आता था। आज उसके कानों तक जो आवाज गई कीर्तन की, मस्ती आ गई, क्योंकि हृदय पवित्र था। इसलिए कितने लोग कोठे में आते थे नाच गाना देखने के लिए। जो आते थे वो भला संतों की कीर्तन मंडली से उनको क्या लेन देन है, कहां उनको रस आएगा। वहां पर जिनको भक्ति का रस आता है, संकीर्तन का रस आता है, उनको ये इधर वाला रस नहीं आता। और जो इधर वाला रस लेते हैं गाने बजाने का, फिल्मी गाने का, उनको भक्ति का संगीत पसंद नहीं आएगा। कहा कि परिपूर्व पाप के कारण सो भगवंत कथा न रुचे जिनको। परिपूर्व पाप के कारण सो भगवंत कथा न रुचे जिनको। तिन एक कुनारी बुलाए लई नचवावत हैं दिन को रिन को। तबला कहता धिक है धिक्कार है। सारंगी कहे किनको किनको, तब हाथ उठाए कुनारी कहे जो देखत हैं इनको इनको। वो त्वाइफ को नचाते हैं। स्वयं त्वाइफ की बेटी थी, एक वैश्या की बेटी थी, लेकिन मन कहां लगा था। मां को बिना बताए चोरी से कोठे से निकल गई। कीर्तन मंडली में देखा वहां नाच गाना हो रहा था प्रभु के लिए सब। भगवान ने कहा गीत वाचय मम नामानि नर्तयेन मम सन्निधो इदम ब्रवीमि ते सत्यम कृतोहम तेन चार्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे नामों का गान करता हूं, मेरे सन्मुख नाचता है, सत कहता हूं मैं उसका कृत दास हो जाता हूं। जहां हरि के नाम का होता है गुणगान, वहीं अयोध्या द्वारिका वहीं बसे भगवान। नाम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नच मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदा। अरे तुम टीवी में जो स्टेशन लगाओगे, जो चैनल लगाओगे, वही तो आएगा। तुम्हारे दिल का चैनल तो संसार पकड़ रखा है, कैसे भगवान का रस आएगा कीर्तन में? जिनका चैनल लग चुका है भगवान का, उसको रस आता है। राम नाम लडुआ, गोपाल नाम घी, हरि का नाम मिश्री, तू घोल घोल पी। मीरा ने जीवन भर राम नाम का रस लिया। बड़े बड़े दुख आए, अमृत का जिसने स्वाद ले लिया, जिसकी जीवन है, वो कहां कड़वे से वो करेगी।
बड़े बड़े दुख है, लेकिन मीरा की मस्ती आनंद। क्यों? रग रग में मेरा श्याम इस कदर बस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहां फंस गया। दुख भी दुखी नहीं कर सका मीरा को, दुख भी दुखी होकर के भाग गया। रग रग में मेरा श्याम इस कदर बस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहां फंस गया। हर